क्या? इधर आए ना। आओ आओ ना, बैठो। नरगिस आ जाओ, रस्में करनी है, मुंह मीठा करवाना है, उसके बाद मुंह दिखाई भी तो देनी है बहू को। इतना सब कुछ तो दे दिया नादरा, अब और क्या मुंह दिखाई दूं? नरगिस रस्म है ना। रहने दो भाई, मैं भर पाई इन रस्मों से। खत्म करो ये सब। राशिद भाई आप मुंह मीठा कराएं। मुसीबत है। चलो, हो गई बदशुगुनी। यार क्या मुसीबत है? हट यार। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचाती हूँ। हाँ, आ जाओ। हाँ तेरे गाने लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हम बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए। तू बेकदरावे, तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। अगर इजाजत हो तो तुम्हारे हाथों पे अपने नाम की मेहंदी लगवा दूं प्लीज। अच्छा आपने अब गाना गाना है, खुल के गाना है। हाँ हाँ, वैसे अब्बा इजाजत दे तो देंगे, बस तुम्हारी इजाजत चाहिए। इफ्रा, बेटा ये सुबह कर लेना, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। भी नहीं, घर कितना अजीब लग रहा है, सोना सोना। अच्छे, आदत तो डालनी होगी। ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है। मम्मी,
मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है आप ही कमान दम घुट जाएगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। अब्बू के पास भले ताया पर जितनी दौलत ना सही, लेकिन आपने हमें छांव में पाला है। पता नहीं आप ही उस तपती धूप को कैसे सहेंगे। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। अल्लाह के हुक्म से उस तख्ते रेगिस्तान को भी फूल बना देगी। इधर मेरे पास आओ। क्या मुसीबत है, सारा मूड खराब कर दिया है। तो मूड ठीक करो भाई, मूड ठीक करो। कहाँ गया?
बात सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारा घूंघट हटाऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, मोहब्बत से एक एक करके तुम्हारा जेवर उतारूंगा, हैं? ये लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो करना खुद ही कर लो। और हाँ, एक जरूरी बात जो मैं समझता हूं कि तुम्हें कह देनी चाहिए आज ही। तुम इस घर में ना तो मेरी वजह से आई हो, ना अम्मी की वजह से आई हो, बल्कि आई हो तो सिर्फ अब्बा की वजह से। क्योंकि अब्बा की अगर कोई बात ना माने तो उनका मीटर घूम जाता है, और जब मीटर घूम जाए तो फिर किसी की सुनते नहीं है वो। तो अब मेरी बीवी से ज्यादा तुम अब्बा की बहू हो। ज्यादा तवक्कुआत मत रखना मुझसे, और अपना हक भी मत जताना, ठीक है? और ये पता नहीं, ये जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, उनको पता नहीं कौन ये बताता है कि बच्चों की शादी कर दो तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब्बा को लगता है तुम्हारे पास पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है, आओगी छड़ी घुमाओगी और मैं सीधे रास्ते पे आ जाऊंगा, राहे रास्त पे, जबकि मैं पहले ही राहे रास्त पे हूं। हाँ, और जिसका जादू चलना था ना, वो मुझ पे चल चुके हैं, और उस जादू का अब कोई तोड़ नहीं। तो लिहाजा तुम भी कोशिश मत करना मेरे जाती मामलात में कभी दखल मत देना। कभी का मतलब कभी नहीं, समझ गई? जी मैं समझ गई। सर में दर्द शुरू हो गया है। लो, निकलना शुरू हो गया आंसू। वही आते हैं, लगता है ड्रामे बहुत देखती हो, फौरन से आंसू। क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं। वो जुल्म किया है, गालियां दी हैं, किच्ची में रो रही है, क्या किया है, क्यों रो रही हो? या अल्लाह। अच्छा आप उठो, जाओ कपड़े बदलो ना। ये मुझे शादी के ड्रामे से नफरत हो रही है। उठ जाओ, जाओ, जो शाबाश। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। किस मुसीबत में फंसा दिया अब्बा ने। आधी मोहब्बत हाय, मुसीबत गले पड़ गई। आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। आपका सर दुख रहा है। तू तेरे कदरावे, तू मेरे परिवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी दबा दो। हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू मेरे कदरावे, तू मेरे परिवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। भाई वो फैयाज का फ़ोन आया था, नाश्ता लाने की बात कर रहे थे।
मैंने कहा आओ भाई बेटी से मिलो, ये तकल्लुफात में पड़ने की क्या जरूरत है। जाहिर है आप तो अपने भाई का भला ही चाहेंगे ना, पहले बेटी मुफ्त में ब्याह दी और अब अरे बिला अम्मी, राशिद भाई हम्म? ये बताएं कि कहाँ लेके जा रहे हैं आप उन्हें हनीमून? ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। मैं कहाँ लेके जाऊंगा? मेरे पास तो टाइम ही नहीं भाई। यार आप कौन सी कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं अपना, लाजिम है वो संभाल लेंगे, आप उन्हें लेके जाइए। हाँ जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, फिरने टूरने का शौक है तुम्हें? तुम जवाद के साथ चले जाओ या अम्मी अब्बा के साथ जाओ। जी नहीं, मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है। लो सुन लो, राशिद भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, और आप क्यों इनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही हैं? थोड़ा जोर डालें, कहें इनको लेके जाएंगे आपको। और तुम क्यों बोल रहे हो मियाँ बीवी के मामले में? मेरे ख्याल में आ गए वो लोग। कह रहा है कि आजा, बिजी हूँ, आजा। तो बिजी है वो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? आए आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम बार, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। बैठ। बैठो भाई बैठो बैठो। मैंने मना भी किया था कोई तकल्लुफ ना करो। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। बेटे, तुम बैठो ना बेटा। जी जी। क्या जरूरत थी सब तकल्लुफात करने की? फैयाज कहाँ रह गए? सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से। कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ही भूल गई ना हमें। कितने फोन किए मैंने। वो मेरा फोन चार्ज नहीं था, इसलिए। वो आप मुझे कॉल कर लेती हैं? वो मेरा मतलब कि राशिद भाई आप अब्बा के फोन पे कर लेती कॉल? हाँ वो बस याद नहीं रहा ना, इसलिए। नाश्ता लगवाओ। पता नहीं ये रानी कहाँ मर गई है, अभी लगवाती हूँ नाश्ता। ताई, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चल जाऊँ किचन में। हाँ हाँ बेटा जाओ ना, किसने रोका? तुम्हारा घर है। जाओ। जवाब देखो जरा, फैयाज चाचा कहाँ रह गया देखो। जी अब्बा। समरा, खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। खुश है माशाल्लाह बेटी यहाँ पर। बनी हूँ। वैसे मुझे कह देती, नहीं लिया था फयाज चाचा को, क्यों आपने जहमत? थैंक यू। वैसे ये घर के काम करते हुए आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई अपना ही अपने घर वालों के लिए काम कर रहा है। इस फजूल बात का मतलब? ये फजूल बात तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे घर में आके मेरे लिए कोई बड़े प्यार और खुलूस से काम कर रहा आप इधर आएंगे? मैं है। ओह प्लीज, सॉरी अगर आपको लगा कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो आपने मुझे परेशान किया। मैंने? हाँ, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मेरी हर सोच, हर ख्याल, हर ख्वाब में तुम ही मेरा रास्ता रोक रही हो। अब इसे परेशान करना नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे? जवाद, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं सामान देने आया था, फयाज चाचा ने दिया था। रानी नाश्ता लगाओ।
मुझे लगता है आप भटक जाएंगी। मैं ले चलूं आपको? मुझे पता है कहाँ जाना है। रहनुमाई का शुक्रिया। अच्छा मुझे ये तो बताएं आप जा कहाँ रही हैं? आपसे मतलब? मुझी से तो मतलब है। रास्ता दें। मैंने अगर रास्ता दे दिया तो ये ना हो कि मैं दुनिया में भटक जाऊं। एक बात कहूं? क्या? वादा करो मुझसे, मुझे भटकने नहीं दोगी। क्या? हाँ, वादा करो मुझसे कि तुम मुझे भटकने नहीं दोगी। यहाँ की बैठी हो, क्या हुआ? मिला नहीं? मैंने ढूंढा पर मुझे नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया? नहीं गायब हो गया, उड़ गया, कोई परवर लग गया उसको? हैं? बताओ। मैंने नहीं देखा, मैं फिर से देख लेती हूँ। फिर से देखती हूँ? एक तो ये बड़ा मसला होता है, चीजें रख के भूल जाती हैं औरतें, हमेशा ये होता है। चलो जी, आंसू बहाना शुरू कर दिए। तुम्हें तो टसवे बहाने का एक बहाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्या पता क्यों चाहोगी? शायद इसलिए कि मैं सबके सामने बुरा बन जाऊं और तुम अच्छी बन जाओ, मासूम। कमाल है वैसे, अभी तो मुझे हो रही है देर और ये नया तमाशा शुरू हो गया। ये बेड के नीचे था, बाहर से उठा। ये बेड के नीचे कैसे चला गया? क्या टांगे लगी थी इसको? आज तो मुझे हो रही देर, आके करूंगा बात। आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ लगाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। तुम दोनों यहां क्या चौकीदारी कर रहे हो? हटो। ये क्या तरीका है? सो सॉरी। ये कैसे बात कर रहे थे? बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से हर वक्त करते हैं। हर वक्त बच्चों की तरह उखड़ जाते हैं। ऐसे ही है। कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, नाश्ता करते हैं। चलो। क्या हुआ आफिया? परेशान हो? हाँ जी। समरा मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी।
जाहिर सी बात है, शादी हुई है, हमारी जुदाई है, नई जगह है, तो बच्चियां उदास और परेशान हो जाती हैं। नहीं, सब वो परेशानी में फर्क होता है। समरा की परेशानी में दुख था, हंसी नहीं थी। और फिर वो राशिद, राशिद क्या? आपको पता है, उसने समरा को मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया। जब इफ्रा ने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो सैर करने के लिए, तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। समरा भी खामोश थी। हाँ, अलबत्ता भाभी जान बोली कि भाई हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है हनीमून का। जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है, अल्लाह बख्शे अम्मी जान को, वो बताया करती थी कि उस ज़माने में जब नरगिस भाभी और मुख्तार भाई की शादी हुई थी, तो शादी के अगले दिन ये लोग पूरे 1 माह के लिए मरी और सवात के लिए निकले थे। अब कहती हैं हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं। परेशान क्यों होते हो आफिया? राशिद और समरा के दरमियान में उनसे तो प्यार पैदा होगा तो चले जाएंगे सैर के लिए। हाँ, शादी के बाद कहीं इसलिए जाया जाता है कि मोहब्बत और उनसियत पैदा हो। आफिया, हम लड़की वाले हैं तो वो जोर देते अच्छे तो नहीं लगते ना। है? तुम बस दुआ करो कि सब राशिद का ना मिजाज बदल जाए, वो उसका दिल समरा की तरफ माइल हो जाए। ना, जो परेशानियां सख्तियां मैंने अपनी जिंदगी में देखी, अल्लाह करे वो मेरी बच्चियों को ना सहनी पड़े। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब यहाँ क्या लेने आए हो? हाँ? मेरी बेटी का बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? ऐसे तो ना कहना आंटी, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे तो ना कहिए। क्या बताऊं आपको, मैं तो खुद बर्बाद हो गया। अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। खुद तो वहाँ शादी रचाकर बैठ गए, यहाँ मेरी बच्ची अस्पताल में तड़पती रही है, तुम्हारा नाम ले लेके पुकारती रही है। क्या परी अस्पताल में थी? क्या हो गया? ठीक तो है ना? ठीक होती तो अस्पताल में होती। अरे उसने खुदकशी करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की, और वो भी तुम जैसे बेवफा इंसान के लिए। आप इतना कुछ हो गया आंटी जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? इतने सारे फोन किए थे मैंने तुम्हें, लेकिन तुम तो अपनी शादी की खुशियों में मगन थे। तुम्हें कहाँ मेरी बेटी की तड़प याद आई होगी? हैं?
अब जाओ यहाँ से, जाओ। यहां से चला गया तो कहां जाऊंगा? आप तो जानती हैं कितनी मोहब्बत करता हूं परी से। रह सकता हूं क्या उसके बगैर? मिल सकता हूं क्या उससे मैं? ऐसे कैसे? आपसे वादा किया आपकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखूंगा मैं हमेशा। ये रख लीजिए। इतने से? और ला दूंगा। इंतजार में ही तो मजा है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी भला कदर कौन करता है शाह साहब? परी, वो कुछ नहीं, वो घर में मैं अकेली हूँ ना, दरवाजे पे कोई आया है। आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, कहीं मत जाइएगा। परी, परी जानू, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी बात तो सुनो। परी, अगर ऐसे करोगी तो मर जाऊंगा। एक बार चेहरा तो दिखा दो। परी, 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 आ गए ये देखने के मैं मर गई हूँ कि जिंदा हूँ। अल्लाह ना करे तुम मरो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? बर्बाद करने के और भी रास्ते हैं फराज। बर्बाद करने के और भी रास्ते हैं फराज। ना जाने इन्हें मोहब्बत का ख्याल क्यों आया। वादे मुझसे और शादी किसी और से। तुम तो जानती हो मेरी मजबूरी थी। क्या करता? अरे, छुआ उसे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? खाओ मेरी कसम, तुमने उसे नहीं छुआ। बोलो राशिद। अरे वो मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता। वो झूठे बेवफा। तुमने मेरी मोहब्बत से धोखा किया। इतना बड़ा फरेब क्यों किया तुमने? अच्छा बस कर दो परी, परी रोना बंद करो। तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता मैं। खुदा के लिए रोना बंद कर दो परी। मेरे इस हाल के जिम्मेदार भी तुम ही हो। परी, अब मरहम भी मैं ही रखूं।